बच्चों आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स में हमको ये यूनिट पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस डाटा के अंतर्गत हमको पढ़ना है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ का हिस्टोग्राम बनाना होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको कहते हैं हम बार ग्राफ, इसको कहते हैं दंड चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आयत चित्र, और ये होता है बारंबारता बहुभुज कहते हैं इसको। सबसे पहले एक क्वेश्चन में चलते हैं, हम बार ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। जो बार ग्राफ यानी हम दंड चार्ट कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास टोटल इनकम 20,000 रुपीज है और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं फूड पर, क्लॉथ पर और एजुकेशन पर, ट्रेवलिंग पर, रेंट पर और सेविंग पर। तो ये जो है हमने जो एक्सपेंडिचर दिखाया है वह 1000 रुपीज में दिखा है। यहाँ 5 मतलब 5000, ये 2000 हो गया, ये हो गया आपका 3000, 1000, 2000, 7000, यानी फूड पर 5000 एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर क्लॉथ के लिए 2000 है, एजुकेशन के लिए 3000 है, ट्रेवलिंग के लिए 1000 रुपीज है और रेंट देने के लिए 2000 है और सेविंग 7000 का हो रहा है। क्लियर है? तो इसको हम जब इसको बार ग्राफ शो करते हैं तो बार ग्राफ के लिए हम एक्सिस बनाते हैं। मान लीजिए एक्स ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस पर 1 सेंटीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर का एक एक इंटरवल लिया है 1 सेंटीमीटर का, और एक गैप करके हेड्स को जो है हम शो करते हैं। जैसे फूड हमारा हेड्स है तो इसको एफ से डिनोट किया है, क्लॉथ को सी से, एजुकेशन को ई से, ट्रेवलिंग को टी से, रेंट को आर से, सेविंग को एस से। तो एक गैप करके हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। क्लियर है? फिर यहाँ पर हमने 1 cm को 1 यूनिट मान करके फ्रीक्वेंसी बनाया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने अपना फ्रीक्वेंसी शो किया है वाई एक्सिस पर, और इस पर हमने हेड शो किया है, हेड को लिखा है एक्स एक्सिस पर, और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हमने वाई शो किया हुआ है। ये एक्सपेंडिचर है वह इन 1000 रुपीज में दिया हुआ है, इन रुपीज 1000 में दिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास फूड है, फूड के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 5000, तो 5 यूनिट का लेंथ इस पर कट होगा। और फिर 2000 है तो इसके लिए 2000 हमने यहाँ पर कट किया। फिर यह 3000 है तो 3000 के सामने यहाँ पर यह कट हो जाएगा। और फिर ट्रेवलिंग का 1000 है तो 1 इसका लेंथ कितना लेंगे 1 cm लेंगे यहाँ पर हम। रेंट के लिए 2 फिर हम 2 cm लेंगे, और हमारा जो सेविंग है उसके लिए हमने 7 यूनिट लेंथ दिया, यानी 7000 हम खर्च कर रहे हैं तो 7000 को हमने यहाँ पर शो कर दिया। ये 7000 हमारा हो गया। इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ये इंटरवल जो है बिल्कुल इक्वल है, ये इंटर का इंटरवल है 1 सेंटीमीटर का हर इंटरवल लिए हैं, और यहाँ भी 1 cm को हमने क्या किया है 1000 के रूप में हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया। अब हमको पढ़ाना है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया हुआ है। सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर 2 3 5 4 1, यानी 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 से 20 का 3 है, 20 से 30 का 5 है, 30 से 40 का 4 है और 40 से 50 का 1 है। तो हम इसके लिए भी क्या किया हमने बिल्कुल एक्सिस बनाएंगे, एक्स वाई एक्सिस ओरिजिन हमारा हो गया। यहाँ 1 सेंटीमीटर को हमने एक्स एक्सिस पर जो है 1 सेंटीमीटर को हमने 10 माना, क्लास इंटरवल 10 ले लिया है। तो ये 0 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे डिनोट किया है। वाई एक्सिस पर हमने 1 सेंटीमीटर को 1000 डिनोट किया है, या कुछ भी है जो भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा उसको हमने यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया है। क्लियर है? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हमने 1 cm को 1 माना है, 1 यूनिट माना है। तो अब यहाँ पर हम जो बनाएंगे 0 से 10 का जो यूनिट होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर 10 से 20 का 3 यूनिट लिया मैंने फ्रीक्वेंसी, और 20 से 30 का 5 यूनिट लिया, और फिर 30 से 40 का जो है वो 4 यूनिट है तो 4 यूनिट लेंगे, और 40 से 50 का जो है 1 यूनिट है तो हमने 1 यूनिट के सामने इसको बना दिया। ये जो होता है हिस्टोग्राम होता है, इसको कहते हैं आयत चित्र कहते हैं। और ये जो है आपके लिए किसके यूनिफॉर्म विड्थ के लिए,
यूनिफॉर्म विथ का हिस्टोग्राम हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन हमारा टेढ़ा क्वेश्चन है वायरिंग विथ। वायरिंग विथ का हिस्टोग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा हमको और समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है क्लास इंटरवल दिया है 0 से 20 दिया हुआ है, इन 20 विथ है इसकी, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 100 दे दिया गया, इन 30 विथ है इसका। तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, हर का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 0 से 20 का फ्रीक्वेंसी 5 है, 20 से 30 का 4 है, 30 से 40 का 6 है, 40 से 50 का 8 है, 50 से 60 का 7 है, 60 से 70 का 5 है और 70 से 100 का 3 है। ठीक है, इसके लिए हमने क्लास इंटरवल लिखा और सबका फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा और विथ ऑफ क्लास देख लिया मैंने कितना कितना किसका क्लास इंटरवल की क्या चौड़ाई हो रही है उसको मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। अब हमको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हम जो y एक्सिस पे जो इसका लेंथ लेंगे इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पर यहाँ क्या करते हैं, अगर हमने 10 का इंटरवल लिया तो हम क्लास इंटरवल 10 लेंगे और उसको इसके रिस्पेक्ट में हम लेंथ को निकालते हैं, जो हमारा विथ है उसके रिस्पेक्ट में लेंथ को निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है विथ यहाँ फ्रीक्वेंसी अपॉन विथ इनटू जो हम इंटरवल लेते हैं, जैसे 10 का लिए हैं, जितने का इंटरवल लेंगे उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 10 के इंटरवल को माने हैं 10 यूनिट माने हैं इक्वल इंटरवल 1 सेंटीमीटर को माने हैं 10 माने हैं, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है सबको। तो सबका जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। 0 से 20 का 2.5 आएगा। तो देखो 0 से 20 का ये चलेंगे तो 2.5 लेंगे, इसका 2.5 का यहाँ 2.5 होगा इसका। फिर 20 से 30 का 4 हमने लिया है और फिर यहाँ पर है आपका 30 से 40 का जो है वह 6 यूनिट लिया गया है और फिर 40 से 50 का जो है 8 यूनिट है और फिर 50 से 70 का 7 यूनिट है, फिर 60 से 70 का जो है वो कितना है 60 से 70 का 5 यूनिट लिया गया है और 70 से 100 जब चलेंगे तो फिर हमारा 1 हो जाएगा, इसको हम 1 यूनिट लेंगे। यह थोड़ी बारीकी की चीज है, इसको हमें बढ़िया से समझना चाहिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें आगे पढ़ना है हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60। इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 3, 5, 3, 2 ऐसे दिया गया है। तो हमने क्या किया कि क्लास इंटरवल लिखा, फिर इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हैं। तो 0 प्लस 10 बाय 2 5 होगा, इसका 15 हो जाएगा। 10 प्लस 20 बाय 2 करेंगे तो 30 बाय 2 15 हो जाएगा। ऐसे इसका 25, 35, 45 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं। फिर हमने अपना एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन हो गया वो और यहाँ 1 सेंटीमीटर को एक्स एक्सिस पर 1 cm को हमने 10 क्लास इंटरवल माना और वाई एक्सिस को 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट फ्रीक्वेंसी माना हमने। तो इसको हमने शो कर दिया है। अब क्या करते हैं 0 से 10, 20, 30, 40, 50। तो हमने क्या किया 0 से 10 का इंटरवल कितना है, 0 से 10 का 2 है तो 2 पर हमने इसको लाइन खींचा। फिर 10 से 20 का 3 है तो 3 पर लाइन खींचा। फिर 20 से 30 का 5 है तो 5 पर लाइन खींच दिया इसको। 30 से 40 का 3 है फिर 3 पर लाइन खींचा और 40 से 50 का कितना है 2 है तो 2 पर हमने लाइन खींच दिया है। और इसके मिड पॉइंट को हम डिनोट करेंगे, मिड पॉइंट को डिनोट करेंगे। क्लियर। तो इसका मिड पॉइंट हो गया 5, इसका हो गया 15, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 35, इसका हो गया 45। मिड पॉइंट को हमने लिखा। अब यहाँ देखो मिड पॉइंट करने के बाद इसके नेक्स्ट वाले का मिड पॉइंट यहाँ पर हम नोट करेंगे और फिर इसके आगे वाले का मिड पॉइंट हम नोट करेंगे और यहाँ पर जब स्केल रखेंगे तो मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट टच करते हुए एक्सिस से यह लाइन सीधी जाएगी। फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। फिर जब यहाँ आएंगे तो इसके आगे वाले का मिड पॉइंट हम टच करके डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। थैंक यू।